We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। हिंदुस्तान के शौर्य को पूरी दुनिया पहचान चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि जब चाहेंगे तब घर में घुसकर मारेंगे। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो जुर्रत की थी, भारत उसका हिसाब अब पूरा कर चुका है। चलिए आज आपको दिखाते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जुबानी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। अप्रैल 2025 उस सुबह भी सूरज पहले उगा था, हर रोज की तरह अपनी किरणों की बाहें फैलाए। उस सुबह भी चिड़ियों की चहचहाट गूंजी थी। पहलगाम के मैदानों में घास की नर्म चादरों पर उस सुबह भी हवा वही थी, हल्की, नम और मासूम। लेकिन उन्हें ना तो गोलियों की गूंज की खबर थी, ना खून का इल्म। उस दिन भी घोड़े चले थे पहाड़ी पगडंडियों पर। सैलानियों का जत्था निकला था, चेहरों पर मुस्कान सजाए। हर रोज की तरह कोई देवदार से बात कर रहा था, कोई कॉफी की प्याली के इंतजार में था। पैसरन घाटी में सैलानियों की खिलखिलाहटें गूंज रही थीं। अचानक घने जंगलों में सरसराहट। पेड़ों की ओट से पाकिस्तान से आए आतंकियों की फौज निकली। M4 असॉल्ट राइफल के साथ वो बढ़े मैदानों की तरफ, जहां बेफिक्र जिंदगियां मुस्कुरा रही थी। चुपचाप पहुंचे सैलानियों के पास पहले धर्म पूछा, फिर 10 मिनट तक बेगुनाहों के सीने पर गोलियां बरसाते गए। सैलानियों की खिलखिलाहटें दर्द में बदल चुकी थीं। पैसरन घाटी की खामोशी में चीखें गूंज उठी थी। हरा भरा मैदान 26 बेगुनाहों से लहलुहान हो गया था। दरिंदों ने किसी का सिंदूर मिटा दिया, किसी की दुनिया ही लूट ली। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बेगुनाहों की चीखें भारतीय सेना तक पहुंची, लेकिन जब तक वहां पहुंचते जंगल से आए दरिंदे जंगलों में ही खो चुके थे। सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर पीएम मोदी लौट चुके थे। CCS की बैठक हुई, फिर पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। सिंधु नदी समझौता सस्पेंड हो चुका था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 14 दिन तक खामोशी रही। बैठक पर बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ टेबल पर आर्मी भी आई, एयरफोर्स भी और नेवी भी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। आसमान फाइटर जेट से गरज रहा था और उधर सरहद पार आतंकी अड्डे तबाह हो रहे थे। 23 मिनट तक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जाम हो चुका था। फाइटर जेट से निकली 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान के 4 और POK के 5 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था। सुपरसोनिक ब्रह्मोस ने उस दिन जौहर दिखाया था। पलक झपकते ही मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया था। सुबह सुबह सेना का ऐलान हुआ, भारत की बेटियों ने हुंकार भरी, सिंदूर मिटाने वालों को हमने मिटा डाला है। उन्होंने धर्म पूछा था, हमने कर्म देखकर मारा है। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। उधर पाकिस्तान में हाहाकार मचा। मसूद अजहर बिल से निकला, रोते हुए चिल्लाते हुए। बहावलपुर में उसका पूरा परिवार मिट गया था। 14 सदस्यों की कब्र वहीं पर खुद चुकी थी।
आतंकियों का जनाजा निकला। आतंकी अब्दुल रऊफ फातिहा पढ़ रहा था। पीछे पाकिस्तानी फौज खड़ी थी, सबूत दे रही थी वो तो आतंकियों के साथ है। पाकिस्तान सदमे में था, गुस्से में बिलबिला रहा था। सरहद पर सीज फायर तोड़ दिया, बेगुनाहों का खून बहाया, उनके घरों पर गोले और मोर्टार चलाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को बता दिया, दुनिया को दिखा दिया भारत का आतंकवाद के खिलाफ जंग के ट्रेलर को। हमने आतंकियों को मारा था, पाकिस्तान अपने बेगुनाहों का खून बहाने के लिए उतारू था। उसने ड्रोन और मिसाइलें भेजी, लेकिन सरहद की रक्षा का जिम्मा सुदर्शन को था, आकाश को था, जिसने भी हिमाकत की हवा में ही ढेर हो गई। पाकिस्तानी ड्रोन एक बार फिर हिमाकत कर रहे थे। भारत के सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और रडार स्टेशनों को टारगेट के लिए बढ़ रहे थे। फिर जवाब मिला। भारतीय सेना ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हथियारों से इन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। सुबह सुबह खबर आई, पाकिस्तान के 15 शहरों में ड्रोन बरस रहे थे। पाकिस्तानी फौज का कलेजा कांप रहा था। उस दिन खैर नहीं थी, रात काली थी और दिन भी दूर था। पाकिस्तान की 300 ड्रोन और मिसाइलें हवा में राख हो रही थी। सुदर्शन चल रहा था, आकाश गरज रहा था। फैसले की घड़ी आ चुकी थी। ब्रह्मोस कमान से निकल रही थी पाकिस्तान के एक एक एयरबेस को तबाह करने के लिए। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस तबाह हो चुका था। सरगोधा, भुलारी, जैकोबाबाद, सुक्कूर, रहीम यार खान, कोई भी भारतीय मिसाइलों से बच नहीं पाया। पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह हो चुके थे। 12 एयरबेस की तबाही से पाकिस्तान ने होश गंवा दिया था। अमेरिका की शरण में पहुंचा, गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका भला उसकी क्या मदद करता। रास्ता नहीं दिखा तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को फोन किया, सीज फायर की गुहार लगाई। रोते गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की हालत देख भारत ने तरस खाई और पलटवार रोक दिया। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. अब विजय हुंकार की बारी थी। राष्ट्र को संबोधन का वक्त था। पीएम मोदी बोले, सिंदूर पोंछने का अंजाम अब हर आतंकी को पता है। पाकिस्तान का दावा था उसने S-400 को तबाह कर दिया है। पीएम मोदी ने जवाब दिया उसी आदमपुर से जहां अपना सुदर्शन आसमान में सिर उठाकर विजय गर्जन कर रहा था। पीएम मोदी की हुंकार अब पाकिस्तान को सीधे सुनाई पड़ रही थी। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।